दोस्तों, इमली की कहानी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये है इमली का घर। यहाँ पर अभी सुबह का टाइम है और घर के सभी लोग सो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। और फिर तभी लाजो की नींद खुलने लगती है। अरे लगता है सुबह हो गई है। अरे कहीं मैं लेट तो नहीं हो गई सोकर उठने में? कहीं माँ जी सोकर तो नहीं उठ गई? चलो चलकर देखती हूँ। अरे माँ जी तो अभी तक सो रही है और मुझे लगा कि मैं आज सोकर उठने में लेट हो गई हूँ। चलो अच्छा है, माँ जी अभी तक सो रही हैं। उनके उठने से पहले मैं जल्दी जल्दी घर का काम कर लेती हूँ। और फिर तभी लाजो वहाँ से जाने लगती है। अरे ये क्या, आंगन में कितना सारा कचरा फैला हुआ है। चलो चलकर आंगन की झाड़ू लगा लेती हूँ। और फिर लाजो आंगन की झाड़ू लगाने लगती है। सुबह उठते ही लूं सास का नाम और दिन भर करूं काम काम काम। ला 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 ला। अरे मैं भी ये क्या गुनगुना रही हूँ? अगर गलती से माँ जी ने सुन लिया तो न जाने मेरा क्या होगा। झाड़ू तो मैंने लगा ली है, अब जाकर श्यामा, गौरी और राम प्यारी को चारा और पानी दे देती हूँ। अरे चारा तो ढेर सारा रखा है, लेकिन पीने का पानी तो है ही नहीं इनकी बाल्टी में। श्यामा, गौरी, राम प्यारी, रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए हैंड पंप से ठंडा ठंडा पानी लेकर आती हूँ। और फिर लाजो हैंड पंप से पानी भरने लगती है। ला 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 ला। चलो अब जल्दी से बाल्टी भर देती हूँ। इनके लिए पीने का पानी तो मैंने भर दिया है। चलो अब जाकर नहा लेती हूँ। जब तक माँ जी भी सोकर उठ जाएंगी, फिर उनके लिए चाय बना दूंगी। चलो चलो जल्दी से जाकर अलमारी में से साड़ी निकाल कर ले आती हूँ। और फिर लाजो अपने लिए अलमारी से साड़ी निकालने लगती है। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं। अरे ये साड़ी पहनना तो मैं भूल ही गई थी। न जाने कब से मैंने ये साड़ी नहीं पहनी। चलो आज मैं यही साड़ी पहनती हूँ। ये साड़ी तो मेरी फेवरेट है और वैसे भी पिंक कलर तो मुझ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर लाजो नहाने के लिए साड़ी लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगती है। ला 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 ला। अरे आज तो मेरा मन कर रहा है टब में नहाने का। चलो आज मैं टब में नहाती हूँ। बहुत दिनों से मैं टब में नहीं नहाई हूँ। आज तो मैं बहुत देर तक टब में नहाऊंगी। अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा नहाने में। चलो चलो अब जल्दी से बाल्टी लेकर जाती हूँ और हैंड पंप से पानी लाकर टब को पानी से भर देती हूँ। ला 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 ला। और फिर लाजो बाल्टी लेकर पानी भरने के लिए हैंड पंप की तरफ जाने लगती है। ला 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 ला। और फिर लाजो बाल्टी में पानी लेकर आ रही होती है। ला 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 ला। अरे कितना बड़ा टब है ये। मैं तो पानी भर भर के थक ही गई इसमें। अरे वाह, कितना ठंडा पानी है। चलो कोई बात नहीं, टब में नहाने के लिए इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। चलो अब मैं जल्दी से इसमें खुशबू वाला शैम्पू मिला देती हूँ। कितनी अच्छी खुशबू है इस शैम्पू की। पूरे पानी में तो इसकी खुशबू ही खुशबू हो जाएगी। अब शैम्पू को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अरे वाह, पानी में शैम्पू से कितने अच्छे झाग बन गए हैं। अब तो इसमें नहाने में और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो चलो अब मैं जल्दी से टब के अंदर जाती हूँ नहाने के लिए। और फिर लाजो नहाने के लिए टब के अंदर चली जाती है। कितना ठंडा ठंडा पानी है। आज तो मैं बहुत देर तक नहाऊंगी। ला 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 ला। घर के काम काज में इतना बिजी रहती हूँ कि अपने हाथ पैरों की ठीक से केयर भी नहीं कर पाती हूँ।
चलो इन्हें अच्छे से ब्रश से साफ कर लेती हूँ। अरे इतनी सुबह सुबह ढोल कौन बजवा रहा है? भला इतनी सुबह कोई टाइम है ढोल बजवाने का? अरे अरे याद आया, मैं तो भूल ही गई थी। बिमला काकी की बहू को तो रात में बेटी पैदा हुई है, उसी खुशी में ये लोग ढोल बजवा रहे हैं। और फिर तभी बाथरूम में एक बहुत बड़ा सफेद चूहा आ जाता है। इस बात का लाजो को पता नहीं होता है और वो अपनी धुन में नहा रही होती है। चलो चलो बस भी करती हूँ, बहुत देर हो गई मुझे नहाते नहाते। माँ जी और बच्चे सोकर उठने वाले ही होंगे, मुझे उनके लिए चाय नाश्ता भी तो बनाना है। चलो मैं जल्दी से टब से बाहर आकर थोड़ा साफ पानी से नहा लेती हूँ, जिससे कि ये झाग अच्छे से साफ हो जाएंगे। ला 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 ला। अरे ये ढोल की आवाज सुनकर तो मेरा नाचने का मन कर रहा है। और फिर तभी चूहा लाजो के पीछे जाकर बैठ जाता है। अरे ये क्या, ये चूहा तो कूदकर लाजो के सर पर बैठ गया। अरे अरे ये मेरे सिर में क्या है? अरे ये तो बहुत बड़ा सा जानवर लग रहा है। अरे ये तो मुझे गिरगिट लग रहा है। अरे अरे ये तो गिरगिट ही है, कितनी लंबी पूंछ है इसकी। अरे अब मैं क्या करूं? इमली के पापा सुनिए, जल्दी आइए। देखो ये गिरगिट मेरे सिर में बैठ गया है, मुझे बचाइए इससे। अरे अरे ये बैंड बाजे की आवाज सुनकर तो इमली के पापा को मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। एक काम करती हूँ, मैं ही अंदर चली जाती हूँ। इमली के पापा मुझे बचाइए, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और फिर तभी लाजो दौड़ती हुई इमली के पापा के पास जाने लगती है। अरे इतनी सुबह सुबह बैंड बाजे की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे इस ढोल की आवाज से तो आज मेरी नींद ही खराब हो गई। हाँ नहीं तो। अरे ये कौन पागल हो गया है जो इतनी सुबह सुबह ढोल बजवा रहा है? और फिर तभी निराली की भी नींद खुलने लगती है। अरे हमारे गांव में ये सुबह सुबह क्या हो रहा है जो इतनी जोर जोर से ढोल बज रहे हैं? हे भगवान, इतनी सुबह सुबह किसकी अकल घास चरने चली गई जो इतनी सुबह सुबह मेरे घर के आगे ढोल बजवा रहा है? और फिर तभी ढोल की आवाज सुनकर घर के सभी लोग सोकर उठ जाते हैं। तभी सभी की नजर लाजो पर पड़ती है। यहाँ लाजो डर के मारे कूद रही होती है। कैसे आधे कपड़े पहनकर कूद कूद कर नाच रही है। हे राम, इसे ऐसे देखने से तो अच्छा मेरी आंखों के सामने से चश्मा हट जाता। अगर इसे गांव के लोगों में से किसी ने भी देख लिया तो पूरे गांव में ये खबर फैल जाएगी कि जलेबी बाई की बहू उसके सामने आधे कपड़े पहनकर कूद कूद कर नाचती है। अरे लाजो, ऐसे मत नाच। अरे ये तो रुकी नहीं रही है, लगता है इसके ऊपर कोई नाचने वाली डायन सवार हो गई है। अरे दीदी ये देखो, हम क्या देख रहे हैं? मम्मी को तो देखो कितना कूद कूद कर डांस कर रही है। अरे लेकिन सभी लोग तो खुश होकर डांस करते हैं, लेकिन मम्मी इतना घबरा घबरा कर डांस क्यों कर रही है? कोई बात नहीं, मैं अभी मम्मी का हौसला बढ़ाती हूँ। मम्मी खुश होकर डांस कीजिए, आप बहुत अच्छा डांस कर रही है। ये और डांस कीजिए, बहुत अच्छा कर रही है आप। ये और जोर जोर से डांस कीजिए मम्मी, बहुत मजा आ रहा है। अरे देखो तो भाभी कितना अच्छा डांस कर रही है। मुझे तो पता ही नहीं था कि भाभी भी इतना अच्छा डांस कर लेती है। मैंने तो पहली बार देखा है इन्हें डांस करते हुए। अरे अरे देखो तो मेरे बच्चे मुझ पर कैसे हंस रहे हैं और निराली को तो बिल्कुल भी मुझ पर दया नहीं आ रही है। अब मैं क्या करूं? और इमली के पापा को तो देखो बैठकर कैसे तमाशा देख रहे हैं। और फिर तभी लाजो के सर पर बैठा चूहा इमली के पापा को नजर आ जाता है और वो लाजो के पास आ जाते हैं। अरे लाजो, तुम्हारे सर के ऊपर तो चूहा बैठा है, रुको मैं इसे अभी हटाता हूँ। और फिर चूहा जमीन पर गिर जाता है। अरे अरे इमली के पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं? वो चूहा नहीं बल्कि बहुत बड़ा गिरगिट था मेरे सर के ऊपर। लाजो डरो नहीं, वो गिरगिट नहीं बल्कि चूहा था। वो देखो वो जा रहा है भागकर। और फिर चूहा वहाँ से भागकर चला जाता है।
अरे ये तो सफेद चूहा था, कितना अच्छा लग रहा था। पापा आपने इसको क्यों भगा दिए? हम इसे पकड़कर अपने घर में पाल लेते। बिल्लू क्या कहा बेटा तुमने? तुमने देखा ना इस चूहे ने मेरी क्या हालत कर दी, और तुम हो कि इसे अपने घर में पालने की बात कर रहे हो। अरे मम्मी आपको नहीं पता वो चूहा कितना टैलेंटेड था। आखिर उसने आपसे इतना अच्छा डांस जो करवाया था, मैं तो इसीलिए उसे अपने घर में रखने की बात कर रहा था। लाजो, तुम्हारे सर पर हमें चूहा दिखाई नहीं दिया। तुम्हें देखकर तो हमें ऐसा लग रहा था कि ढोल की आवाज सुनकर तुम डांस कर रही हो। इमली के पापा, इस तरह टॉवल पहनकर कौन डांस करता है? आपने कभी किसी को देखा है क्या इस तरह टॉवल पहनकर डांस करते हुए? आप भी ना इमली के पापा कुछ भी सोच लेते हैं। मम्मी हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप चूहे की डर की वजह से कूद रही हैं। हमें तो लगा था कि आप डांस कर रही हैं। हाँ मम्मी, अंगूरी दीदी बिल्कुल सही बोल रही है। कुछ भी हो मम्मी, लेकिन आपने डांस जरूर बहुत अच्छा किया है। हाँ भाभी, हम सबको माफ कर दीजिए। आप कितना डरी हुई थी और हम सब आपको देखकर हंस रहे थे। वैसे भाभी, इस बहाने आपका टॉवल डांस देखने को तो मिला हम सबको। आपके लिए तालियां तो बजनी ही चाहिए। ये मम्मी के लिए जोर जोर से तालियां बजाओ। फ्रेंड्स, यदि आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।